हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने 75 तक फ्रेज पढ़ाया था आप लोगों को। आज बाबू 76 से फ्रेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देखिए 76 नाउ एंड देन मतलब बहुधा या कभी कभार। जैसे में ही कम्स टू माई होम नाउ एंड देन। He comes to my home now and then। वह कभी कभार मेरे घर आता है। विदाउट फेल, विदाउट फेल निसंदेह मतलब कोई डाउट नहीं है ना। राम विल पास द एग्जामिनेशन विदाउट फेल। राम निसंदेह परीक्षा पास करेगा। स्लो एंड स्टडी मतलब धीमा और अविचल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस वही जीतता है जो पहले धीमा चलता है। ये नहीं कि शुरू में तेज दौड़ा, आगे गया तो बीच में क्या हो गया, पैंट हो गया। सेट फ्री मतलब आजाद कर देना, यानी स्वतंत्र कर देना। बाबू एवरी प्रिजनर वाज सेट फ्री। सभी प्रिजनर को क्या कर दिया गया? कैदी को आजाद कर दिया गया। एनेबल और डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वस्तु है, झगड़े का कारण। कश्मीर इज एनेबल ऑफ discord between India and Pakistan। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या इधर उधर। बर्ड्स वेयर flying in the sky to and fro। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम आप लोग के बीच। नाउ एंड देन मीन्स बहुधा या कभी कभार, है ना। समटाइम्स, जस्ट लाइक समटाइम्स। ही विल कम्स टू माय होम नाउ एंड देन। वह कभी कभार मेरे घर आता है ना। कौन सा? विदाउट फेल बाबू निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक ना हो। राम विल पास द एग्जामिनेशन विदाउट फेल। राम निसंदेह परीक्षा पास करेगा। स्लो एंड स्टडी मीन्स धीमा या अविचल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस वही जीतता है जो क्या करता है, पहले धीमा चलता है। सेट फ्री मतलब आजाद कर देना, जस्ट लाइक बाबू स्वतंत्र कर देना, फ्री, है ना। एवरी प्रिजनर प्रत्येक कैदी को क्या कर दिया गया? वाज सेट फ्री। एवरी प्रिजनर वाज सेट फ्री। सभी प्रिजनर को क्या किया गया? कैदी को आजाद कर दिया गया। एनेबल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की वस्तु है, झगड़े के कारण। कश्मीर इज एनेबल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब कश्मीर भारत और पाकिस्तान में क्या है? झगड़े की वस्तु है, झगड़े का कारण है। बिटवीन मतलब दो के बीच, इंडिया और पाकिस्तान मतलब कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है? झगड़े की वस्तु है, झगड़े का कारण है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब बाबू आगे पीछे या इधर उधर होता है। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई टू एंड फ्रो। चिड़िया आकाश में आगे पीछे उड़ रही थी। क्या नहीं जानते हैं? आकाश में कभी चिड़िया उड़ते हुए देखे हैं आप लोग? बोलिए, कोई बच्चा बच्ची है? ये बात हो सकता है, कहिए कि देखे हैं? देखे नहीं आप लोग? चिड़िया उड़ती है जब भी आकाश में देखे होंगे, हमेशा आगे पीछे उड़ती है। साथ में उड़ती होगी, आप भी देखे होंगे, लेकिन क्या आगे पीछे हो जाती है। टू एंड फ्रो तो आगे पीछे। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई टू एंड फ्रो। आगे पीछे भी होता है, इधर उधर भी होता है। Birds were flying in the sky to and fro। चिड़िया आकाश में आगे पीछे उड़ रही थी। इन एथिक्स 2014 में आया था वो क्रेज। टू एंड फ्रो भी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ गेस कर दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा। इन एथिक्स परेशान। ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ माय फादर, मेरे पिता की बीमारी के दौरान आई वाज इन ए फिक्स, मैं परेशान था कि व्हाट टू डू, क्या करूं।
इन फिक्स मतलब परेशान, ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ माय फादर, मेरे पिता की बीमारी के दौरान, आई वाज इन फिक्स व्हाट टू डू, मैं परेशान था कि क्या करूं। ठीक है ना। 76 से लेकर 82 तक लिखिए, इसके आगे हम लिखवाएंगे, अभी लिखिए जल्दी। शास्त्री वाज ए मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस मतलब बाबू शांति प्रिय व्यक्ति। राजीव सर लिखता है, समझ रहे हैं ना। आपके बीच हम भी शांति प्रिय एक व्यक्तित्व रूप में उभरता हूं। मैन ऑफ पीस मतलब शांति प्रिय व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री वाज मैन ऑफ पीस। लाल बहादुर शास्त्री शांति प्रिय व्यक्ति थे। टिट फॉर टैट, जैसे वो तैसा। आई लाइक द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट। आई लाइक द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, मैं जैसे कि तैसे नीति को पसंद करता हूं। लुक फॉर मतलब खोजना। राम इज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब। राम इज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, राम अच्छा जॉब खोज रहा है। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, है ना। रोज मतलब गुलाब, आप मत समझिएगा। बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों की सेज। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब गुस्से से भरी भाषा। डोंट यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिफोर मी। बिफोर मतलब पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर बाबू सामने रख देगा। देखिए कैसे। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब कोई सामने आपके कोई बात बोला, आप गुस्से से बोले, क्या बोले? स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, गुस्से से भरी भाषा। डोंट यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिफोर मी, मेरे सामने गुस्से से भरी भाषा प्रयोग मत करो, है ना। तो डोंट यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिफोर मी, मेरे सामने गुस्से से भरी भाषा प्रयोग मत करो। अप्स एंड डाउन्स, उतराव चढ़ाव। उतराव चढ़ाव या उत्थान पतन हर किसी के लाइफ में सुख दुख आते हैं, है ना। कभी सुख तो कभी दुख, कभी हंसी तो कभी खुशी, है ना। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतराव चढ़ाव। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन ऑफ माई लाइफ। I have seen many ups and downs of my life. मेरे जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं। I have seen many ups and downs of my life. मैं अपने जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं। इन पॉइंट ऑफ की दृष्टि से लिख लिया आप लोग। He is junior to me in point of age. Hot and cool, zero जान से। Mother loves me hot and full. देखिए, मैन ऑफ पीस शांति प्रिय व्यक्ति, राजीव सर के जैसा। लाल बहादुर शास्त्री भी शांति प्रिय व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री वाज मैन ऑफ पीस। लाल बहादुर शास्त्री शांति प्रिय व्यक्ति थे। टिट फॉर टैट, बाबू ध्यान समझिएगा मेरे प्रिय बच्चे और बच्ची, ऑल स्टूडेंट्स ना। ऑब्जर्व योर माइंड, लिसन केयरफुली, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, अंडरस्टैंड। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आई लाइक द पॉलिसी टिट फॉर टैट, मैं जैसे के तैसे नीति को पसंद करता हूं। लुक फॉर मतलब खोजना। राम इज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, राम अच्छा जॉब क्या कर रहा है? खोज रहा है। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, फूलों की सेज। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे क्या है? कांटे हैं। गुलाब के फूल की तरह। गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, तोड़ते समय इतना कांटा चुभता है और इतना दर्द होता है बाद में, एहसास होता है। उस पर लाइफ है जिंदगी। तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब गुस्से से भरी भाषा। डोंट यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिफोर मी, मेरे सामने गुस्से से भरी भाषा प्रयोग मत करो।
अप्स एंड डाउन्स मतलब उतराव चढ़ाव, उठान पतन। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ माय लाइफ, मैं अपने जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं। इन पॉइंट ऑफ की दृष्टि से, ही इज जूनियर, जूनियर सीनियर, वरीय, जूनियर कनीय और सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ। नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, ये तीनों वर्ड क्या क्या वर्ड। ऐसे आप लोग जानते हैं कि हमसे आपसे कोई छोटा हो गया, मेरे से आपसे कोई छोटा हो गया तो उसको आप छोटा बाबू बोलते हैं, बड़ा हो गया तो भैया बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो बड़ा के लिए हम सीनियर प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल हिंदी नहीं जानते हो जान जाइए। सीनियर यानी वरीय, जूनियर कनीय और सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ, और तीनों के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। इन पॉइंट ऑफ की दृष्टि से, ही इज जूनियर टू मी, देखिए जूनियर टू मी इन पॉइंट ऑफ एज, वो एज के अनुसार या एज की दृष्टि से क्या है, वो मुझसे जूनियर यानी छोटा है, कनीय है। मूल हिंदी का होगा कनीय। कान मत समझ लीजिएगा, कान पकड़ लेना है नहीं। इन पॉइंट ऑफ की दृष्टि से, ही इज जूनियर टू मी इन द पॉइंट ऑफ एज, वह उम्र के अनुसार मतलब एज के अनुसार क्या है, एज के दृष्टि से क्या है, मेरे से छोटा है, कनीय है। हॉट एंड सोल, दिलो जान से, मदद लव्स मी हॉट एंड सोल, मां मुझे दिलो जान से प्यार करती है। हॉट एंड सोल मतलब दिलो जान से, मदद लव्स मी हॉट एंड सोल, मां मुझे दिलो जान से प्यार करती है। 83 से 90 तक हुआ ना, दिक्कत है। और ध्यान रखिएगा आप लोग बाबू, आप सोच रहे हो राजीव सर बहुत लड़ा लेकिन कहा कमेंट में कि सर लाइव पढ़ाइए, चिंता मत करिए, थोड़ा सा हम ब्रॉडबैंड लगवा दे रहे हैं हम BSNL का, कि फंसेगा नहीं वीडियो बनाते समय, लाइव पढ़ाएंगे तो चिंता मत करिए। वेट एंड वॉच ओनली फॉर 1 वीक। 1 वीक के अंदर हम भी अप टू डेट हो जाएंगे, लाइव आपके सामने भी आएंगे, जो भी आपका सवाल जवाब होगा फेस टू फेस आमने सामने हम लोग करेंगे, देंगे, पढ़ाया जाएगा। बिंदास पढ़िए। और मेरे यहाँ जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं या मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़े होंगे या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, निश्चिंत रहिए, जो भी गेस्ट किया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि राजीव सर को पढ़ाने का 12 साल का एक्सपीरियंस है ना, 12 इयर्स इन टीचिंग एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंड? जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पेज के आगे लिखवाएंगे, है ना। इतना याद करें होमवर्क में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहता हूं। इसी संदर्भ में बोलूंगा कि हम लाइव बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, लाइव रूबरू होंगे। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आपसे अनुरोध है कि आप जितना भी वीडियो हम डाले हैं आप पढ़िए। ऑल स्टूडेंट्स लॉट ऑफ थैंक्स, स्टे होम स्टे सेफ। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।